उसके बाद आगे चल रहे हैं। आगे हुर बिन रिहाई 1000 का लश्कर लेकर आया। ज़ोहर की नमाज का वक्त है। शहज़ादा अली अकबर ने अज़ान पढ़ी। इमाम अली मकाम ने वहाँ जमात कराई है और हुर जो 1000 का सिपा सलार है उसने भी आपके पीछे ज़ोहर की नमाज अदा की। ज़ोहर की नमाज के बाद हुर ने आपसे पूछा कि आप कैसे आए हैं। आपने वो खतूत दिखाए और खुतबा दिया। इब्न असीर की 4th जिल्द में इमाम अली मकाम के अल्फाज मौजूद हैं। फरमाया कि कूफे वालों, ये तुमने खतूत भेज के मुझे बुलाया है और मेरे नाना जान का फरमाने दी शान है, जिसने कोई ऐसा बादशाह देखा जो अल्लाह ताला की हलाल चीज़ों को हराम करे, अल्लाह के बंदों पे जुल्म करे और दीन को मुअत्तल कर दे, तो जिसको देखकर कौलन या अमलन गैरत ना आए, अल्लाह ताला को हक पहुँचे, उसको जहन्नम में फेंक दे। और मैं तुम में से सबसे ज़्यादा गैरत खाने का हकदार मैं हूँ, मेरी मिसर रूए ज़मीन पे नहीं है। जब हुर बिन यजीद ने खुतबा सुना तो उसने अर्ज़ किया कि मुझे तो आपकी गिरफ़्तारी के लिए भेजा गया था, लेकिन आप सच्चे हैं। वो लश्कर लेकर वापस चला गया। इमाम अली मकाम लश्कर के साथ आगे बढ़ रहे हैं। जब मकाम नैनवा पे पहुँचे, 2 मुहर्रम 61 हिजरी है और 2 अक्टूबर 680 ईस्वी है। ये 4 किताबों में ये वाक़यात मौजूद है। और आके गम, सवान करबला, शहीद इब्न रशीद, शहीद इब्न शहीद और जुल्फ़ तंजीर और हाके करबला कि वहाँ सवारियाँ खुद बहुत रुक गई हैं। इमाम अली मकाम ने पूछा साथियों से, ये कौन सी जगह है? अर्ज़ किया, हजूर ये मैदान मारिया है। मैं इसका कोई और भी नाम है? फरमाया, हाँ हजूर, इसका दूसरा नाम करबो बला है। मैं यहीं खैमे लगा दो, ये मेरी आखिरी आरामगाह है। क्योंकि नाना जान ने पहले बताया था। ये अल-मुस्तदरक की 3री जिल्द सफ़ा 177 है। सईद उम्मे फजल फरमाती हैं, जब मैंने इमाम अली मकाम को दिया ना सरकार को, तो गोद में रखा तो चश्मान नबूवत से आंसू बह निकले। मैंने अर्ज़ किया, हजूर नवासे तो नाने को बड़े प्यारे होते हैं, यहाँ पर रो पड़े हैं। तो इमाम हाकम ने अल-मुस्तदरक में इस हदीस को नकल किया। 3री जिल्द सफ़ा 177 है। तो आका करीम ने इरशाद फरमाया, अतानी अल जिब्राइलु फ़अख़बरनी अन्ना उम्मती सतक़नी हाज़ा। अभी अभी जिब्रील अमीन आए, उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, आपकी उम्मत आपके इस बेटे को शहीद करेगी। और साथ फिर मिशकात का सफ़ा 572 के ऊपर हदीस है, वो आपकी करबला से वो हाक भी लेकर आए और मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम सईद उम्मे सलमा सलाम अलैहि को वो बोतल दी मट्टी हाके करबला वाली। हम आया कि सरकार को पता था कि उस वक्त सईद उम्मे सलमा हयात होगी जब इमाम अली मकाम को शहीद किया जाएगा। क्योंकि आका करीम ने पर्दा फरमाया 11 हिजरी में, उससे 50 साल बाद ये वाक़या हो रहा है, 61 हिजरी में वाक़या हुआ ये। फरमाया कि मेरी ज़ौजा, जब ये मट्टी खून बन जाए तो समझ लेना मेरे नवासे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद कर दिया गया है। ये आका करीम ने 50-52 साल पहले खबर अता फरमा दी है। बल्कि ये 58 वर्ष पहले, क्योंकि 3 हिजरी में 3 शाबान 4 हिजरी को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की वलादत बासादत हुई है। तो उस वक्त सरकार ने ये खबर दे दी। तो उधर जब यजीद को पता चला कि नुमान बिन बशीर जो कूफे का गवर्नर है, वो जो बैयत कर रहे हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की इमाम मुस्लिम के हाथ पे, उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं कर रहा, उसने अपने एक यहूदी वज़ीर, ये देख लो जो गैर मुस्लिम को रखते हैं वज़ीर, समझो यजीदी, यजीद के पैरोकार है। यजीद ने अपने यहूदी वज़ीर सरजून से मशवरा किया। उस रामज़ादा ने कहा कि ऐसे करो, ये मुहिब अहले बैत है नुमान बिन बशीर कूफे का गवर्नर, इसको मज़ूल कर दो। तो बसरा में जो इब्ने ज़ियाद है ना, उसे कहो वहाँ अपने भाई को गवर्नर लगाए और यहाँ के इसको मज़ूल करके गवर्नरी संभाल ले कूफे की।
इब्ने ज़ियाद ने ये लश्कर भेजा है 22,000 का, इब्ने साद को रे की हुकूमत का लाले देकर। 3 मुहर्रम को वो भी आ गए। अब गुफ्त व शनीद का सिलसिला चल रहा है। इब्ने साद कहता है कि बैयत कर लें। फरमाया कि अगर मैंने बैत करनी होती तो 56 साल नाना जान के शहर में गुजारे, उनको छोड़ के क्यों होता। अगर मैंने बैत करनी होती तो 25 हज पैदल चलकर बैतुल्लाह शरीफ के किए, वो मक्का मुकर्रमा को मैं छोड़ के क्यों आता। मैं कि जो हाथ जिदुल्लाह के हाथों में रखे हों, वो एक फासर फाजक शराबी यजानी के हाथ में नहीं जा सकते। जिस ज़बान को महबूब किबरिया ने चूसा हो, वो एक फासक और फाजर की खिलाफत का इकरार नहीं कर सकती। माया वो पेशानी जिसको महबूब किबरिया बोसे दें, वो गर्दन जिसको महबूब किबरिया बोसे दें, वो किसी फासक फाजर के आगे नहीं झुक सकती। ये 7 मुहर्रम तक गुफ्त व शनीद होती रही है, 4-5 दिन ये मुज़ाकरात होते रहे हैं, डायलॉग होते रहे हैं। 7 मुहर्रम को शिमरजल जोशन, ये हरामज़ादा अतबास अलमदार का सगा मामू था, ये इब्ने ज़ियाद का पैगाम लेकर आया कि इब्ने साद, इब्ने ज़ियाद का हुक्म है या तो जंग कर, या बैत ला, या जंग कर, या फिर फ़ौज शिमर मेरे हवाले कर दे। और 7 मुहर्रम को आले रसूल का पानी बंद कर दिया गया है। लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि मुस्तफ़ा के बाग के सब फूल ऐसे हैं जो बिन पानी के तर रहते हैं, मुरझाया नहीं करते। और ये बात ज़हन में रखना, अगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दुआ करते तो बारिश हो जाती। फरात के ऊपर तो पहरा लग गया ना, बारिश तो हो सकती है। लेकिन यहाँ करामत दिखाने का वक्त नहीं, इस्तकामत दिखाने का वक्त है। एक रिवायत में मिलता है कि सरकार के एक साहबी उर्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु लश्कर के साथ थे, जहाज़ पे गए हैं, वहाँ पानी ख़त्म हो गया तो साथियों ने किया हुजूर पानी को नहीं। उर्वा ने नमाज़ पढ़ने के बाद जब ख़त्म की तो अपने घोड़े को इशारा किया, घोड़े ने अपना पाँव ज़मीन पे मारा तो चश्मा निकल आया। ये साहबी रसूल का ये मकाम है। वो तो सरकार के कंधों पे खेले भी नहीं हैं, उनके तो नाना मुस्तफ़ा भी नहीं है, उनकी तो नानी जो खताजतुल कुबरा भी नहीं है, उनकी माँ तो फातिमा भी नहीं है, उनके बाप तो हैदर करार भी नहीं है। अगर घोड़े को हुक्म दे, उनका घोड़ा पाँव लगाए तो पानी निकल आए, अगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हुक्म देते ज़मीन को चश्मे ना उगल देती, हुक्म देते बादलों को बारिश ना हो जाती। लेकिन दुनिया को बतलाया कि ताकत हुंदियां जो न लाया ते बैठे मन रज़ाई, पानी बाज प्यासे चले दीन दुनिंदे साईं। उसके बाद जब 9 मुहर्रम हराम का दिन आया तो इब्ने सयाद ने कहा कि या बैयत कर लें या फिर जंग लड़ने के लिए तैयार हो जाएं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ऐसे कर, हमें 1 दिन की मोहलत दे दे, कल जंग कर लेना। इब्ने साद होश हो गया कि पहले ही भूखे प्यासे हैं, 1 दिन और भूखे प्यासे रहेंगे तो हमारा काम आसान हो जाएगा। 9 मुहर्रम का सूरज गुरूब हो गया, 10 मुहर्रम की रात आ गई। ये हाफिज़ इब्ने कसीर अल बदाया व नहाया में नकल करते हैं, आपने तमाम अफराद को बुलाया इशा की नमाज के बाद, उनसे ख़िताब फरमाया आया कि मैं खुशी से आपको इजाज़त देता हूँ, आप अपने घरों को वापस लौट जाओ। यजीद को बैयत चाहिए तो मेरी, सर चाहिए तो मेरा। लेकिन सभी ने कहा कि नाना जान को हम क्या मुंह दिखाएंगे कि जब मेरे नवासे पे मुश्किल वक्त आया तो जान सर छोड़ के चले गए। हम यहाँ तक फरमाया कि हम 70 मरतबा शहीद किए जाएं, हमारी खाक को उड़ा दिया जाए,
फिर ज़िंदा हूँ फिर भी हम आपके साथ जिहाद करेंगे। उसके बाद इमाम अली मकाम फरमाते हैं कि मुझे थोड़ी सी ऊँग आई तो नाना जान की ज़ियारत हो गई, और मैं गोद में मेरे सर को रखा, सर पे हाथ फेरा, गर्दन पे हाथ फेरा, और युदुल्ला वाले हाथ उठा दिए और दो दुआएं मांगी मेरे लिए। अल्लाहुम्मा आतिल हुसैन सब्रम व अजरा, या अल्लाह मेरे हुसैन को सब्र भी देना और अजर भी देना। तो अजर उसको ही मिलता है जो हक के ऊपर होता है, जो हक पर होता है उसको अजर मिलता है। अल्लाह अकबर कबीरा। तो जब फजर की नमाज का वक्त हुआ, मौज़न करबो बला शहज़ादा अहले बैत हम शक्ल मुस्तफ़ा सैयदना अली अकबर अलैहिस्सलाम ने अज़ान पढ़ी और तमाम काफ़िले वालों ने इमाम अली मकाम की इमामत में फजर की नमाज अदा की। यूँ ही दिन चढ़ा तो इब्ने साद ने जंग का नकारा बजा दिया। इब्ने सनान ने तीर चलाया जो इमाम अली मकाम के सर से ऊपर से गुजर गया। फरमाया गवाह रहो। इब्ने सनान इतना खबीस है, कहता है गवाह रहो दुनिया वालों, नवासा रसूल के ऊपर पहला तीर मैंने चलाया है। अस्तगफिरुल्लाह। आज भी लोग बड़ी दीदा दलेरी के साथ यजीद का दफा करते हैं। अस्तगफिरुल्लाह। इमाम अली मकाम ने घोड़े को एड़ी लगाई, मैदान करबला में जाके इत्माम हुज्जत के लिए खुतबा दिया आपने। मैं कूफे वालों मैं कौन हूँ? उस नबी का नवासा हूँ जिसका तुम कलमा पढ़ते हो, जो महबूब किबरिया में 7 साल 7 माह 7 दिन उनकी नबूवत वाली पुश्त अनवर के ऊपर खेलता रहा हूँ। मुझे उन्होंने जन्नत के जवानों का सरदार फरमाया है। मेरी ज़ुबान को चूसते रहे हैं। मेरे फ़ज़ाइल तुम्हारे सामने हदीस मुबारक जो है वो भरी पड़ी हैं मेरे फ़ज़ाइल से। लेकिन इब्ने ज़ियाद बाद नहाद को, चूँकि उसने रे की हुकूमत का लालच दिया था इब्ने ज़ियाद ने इब्ने साद को, उसने कहा आपकी बातें सारी ठीक हैं लेकिन मेरे बीवी बच्चे मालो जायदाद सब कूफा में हैं। अगर मैंने आपके साथ आपको शहीद ना किया या बैत ना ली तो वो उन सबको मार देगा, मेरा सारा मालो दौलत भी ज़ब्त कर लेगा। जब बंदा मादियत में डूब जाता है फिर रूहानियत से वो दूर हो जाता है। तो वहाँ गुफ्तो शनीद हो रही है। तो हुर बिन रिहाई जो 1000 का सिपा सलार है, उसका भाई मसहब कहता है उसके चेहरे का रंग फ़क हो गया। मैंने कहा भाई तुम इतने बहादुर हो, 1000 के सिपा सलार हो, कभी ज़िंदगी में ऐसा नहीं देखा तुम्हारा जिस्म कांप रहा है, तुम्हारे चेहरे का रंग जर्द हो गया, वजह क्या है? तो मसहब कहता है मेरे भाई ने कहा कि मैं जन्नत और दोज़ख के दरमियान खड़ा हूँ। एक तरफ जहन्नम के शोले भड़क रहे हैं, एक तरफ जन्नत की बहारें नज़र आ रही हैं। अपने घोड़े को एड़ी लगाई, यजीदी लश्कर से निकल कर इमाम अली मकाम के लश्कर में आ गया और दुनिया को बता दिया कि निकल कर लश्कर आदा से मारा हुर ने ये नारा कि देखो यूँ निकलते हैं जहन्नम से खुदा वाले। आके इमाम अली मकाम की कदमबोसी की, अर्ज़ किया हुजूर अगर अब मैं आपकी तरफ से इनके खिलाफ जहाद करूं तो क्या मेरे पिछले गुनाह माफ़ हो जाएंगे? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने पूछा तेरा नाम क्या है? उसने कहा हुर। हुर का माना होता है आज़ाद। मैं जाओ तेरी माँ ने तेरा नाम हुर रखा है, मैं नवासा रसूलों के बिशारत देता हूँ अल्लाह ताला ने तुम्हें जहन्नम की आग से भी आज़ाद कर दिया। सबसे पहली शहादत हुर बिन रिहाई की हुई है जो यजीद की तरफ से 1000 का सिपा सलार था। जब गया तो उसने लाशों के ढेर लगा दिए। इब्ने साद चीहा, उसने कहा कि ये हमारा ही सिपा सलार हमारी फ़ौज को ख़त्म कर देगा। फर्दन फर्दन ना हो, चारों तरफ फैल जाओ, तीरों की बारिश कर दो। चारों तरफ से बारिश हुई तीरों की। जब वो शहीद हुआ तो उसने कहा इमाम अली मकाम को इब्ने साद ने कि ले जाओ लाश हुर की। इमाम अली मकाम सबसे पहले हुर बिन रिहाई की लाश लेकर आए
उसके बाद अभी लाश लेकर आए हैं कि आपकी बारगाह में एक 18 साल का नौजवान आया, वाहब बिन अब्दुल्ला कल्बी रदी अल्लाह ताला अन्हु। शादी को भी 17 दिनों में है, बीवी भी साथ है, अम्मी भी साथ है। तो इमाम अली मकाम की बारगाह में उसकी अम्मी भी गई, उसकी बीवी भी, खुद भी। उसकी माँ कहती है इमाम अली मकाम को, हजूर ये मेरी ज़िंदगी की पूंजी या सरमाया है, ये बच्चा छोटा सा था तो मैं बेवा हो गई, इसको पाला है, इसकी शादी की है, 17 दिनों में है, लेकिन अब आपके ऊपर मुश्किल वक्त है, मैं चाहती हूँ ये मेरा बेटा आपके ऊपर कुर्बान हो जाए, मैं एक शहीद की माँ बन जाऊँ। जब जाने लगे ना तो बीवी ने दामन पकड़ लिया। बीवी ने कहा अभी 17 दिन हुए हमारी शादी को, मैं माँ बाप बहन भाई छोड़कर आई हूँ, तो किसके लिए जा रहा है? उसने कहा कि मैं अल्लाह के महबूब के दीन पे कुर्बान होने के लिए जा रहा हूँ। उसने कहा ठीक है, मैं रोकती नहीं, लेकिन मेरे साथ वादा कर, जब तू शहीद हो जाए तुम्हें जन्नत की हूरें लेने के लिए आएँ तो अकेला नहीं जाना जन्नत में, मेरे बगैर जन्नत में दाखिल नहीं होना। और ये वादा इमाम अली मकाम की रूबरू लेना चाहती हूँ। जब इमाम अली मकाम के पास के वादा हो गया तो इजाज़त दी। ये तकरीबन 4-5 मौरख लिखते हैं कि वो जब उसने कहा ना हल में मुबारस है कोई मेरा मुकाबला करने वाला, कोई यजीदी सामने नहीं आ रहा, सफ़ों में घुस गया वो 18 साल का नौजवान वाहब बिन अब्दुल्ला कल्बी रदी अल्लाह ताला अन्हु, और सफ़ों की सफ़ें काट दी। जब 400-500 कूफियों को वास्ता जहन्नम किया तो वापस आया। अर्ज़ किया अम्मी जान आप खुश हैं? अम्मी कहा बेटे मैं खुश हूँ तेरे के ऊपर। उधर फिर आवाज़ आई, हाल में मुबारस दोबारा गए। इब्ने साथ चीखा, उसने कहा कि ये तो तुम्हारी हमारी फ़ौज को ख़त्म कर देगा, 22,000 की हमारी फ़ौज है, तो ये अकेला ही इतने सैकड़ों को हलाक कर चुका है, तो अब क्या बनेगा? उसने कहा कि चारों तरफ फैल के हमला करो इकट्ठे। तो यहाँ तक लिखते हैं कि 1500 तीर लगे हैं वाहब बिन अब्दुल्ला कल्बी के जिस्म के ऊपर। अब अंदाज़ा लगा लो कि कितना जवान मर्द है। 1500 तीर लगे हैं, घोड़े से नीचे गिरा, उन्होंने सर काट के फेंक दिया। और लाशा इमाम अली मकाम जब लेकर आए तो उसकी बीवी जिसकी शादी को 17 दिन हुए हैं, अपने सुहाग वाले आंचर के साथ अपने हामंद का सारी मिला दर्द तो उन्होंने दिया नहीं, चेहरा साफ कर रही है। तो मैं कहता हूँ यही जज्बात होंगे, यही कह रही होगी कि लै यार हवाले रब दे ते लम्मी पई है जुदाई, रब मिलाया ते आन मिलांगे होर उम्मीद ना कोई। लै यार हवाले रब दे ते मेले 4 दिनां दे, उस दिन ईद मुबारक होसी जिस दिन फिर मिलांगे। सर साफ कर रही है, ऊपर झुकी, उसकी चीख निकली तो बीवी की भी रूह परवाज कर गई। वो वादा भी सच्चा हो गया, बीवी की रूह भी परवाज कर गई। वादा सच्चा हो गया कि अकेले जन्नत में नहीं जाना, मेरे जब जन्नत की हूरें लेने आए तो मेरे अलावा बगैर जन्नत में दाखिल नहीं होना। तो बीवी का वसाल भी साथ हो गया। उसके बाद